जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे विटामिन। विटामिन होता क्या है, मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर क्यों जरूरी होता है विटामिन। ठीक, देखिए ये जो विटामिन जो हमारा है क्या है, विटामिन हमारा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, यानी कि छोटे। हमारे बॉडी को हमारे बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए था, बहुत छोटे अमाउंट में हम लोगों को विटामिन मतलब चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब मतलब मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो माइक्रो मतलब बड़ा, यानी कि ये सब बड़े अमाउंट हम लोग को चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम लोग के अंदर क्या करता है, एनर्जी बनाना, यानी कि एनर्जी हम लोगों को देता है। क्या करता है, एनर्जी देता है। वैसे ही जो हमारे विटामिन है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सबसे छोटी, यानी कि हम लोग को बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन इसमें कम अमाउंट की जरूरत होती है, ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए विटामिन में। देखिए विटामिन जो जो होता है हमारा क्या है, ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है। ये कार्बन से मतलब बना होता है ये विटामिन। देखिए पहला देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बता दीजिए। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जहाँ भी आए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का सब समझिए, माइक्रो मतलब सबसे छोटा है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। जहाँ भी अगर माइक्रो शब्द का नाम आ जाए, समझिए छोटे किसी छोटे चीज की बात हो रही है। हमारा क्या है, माइक्रो प्लस न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, यानी कि छोटे अमाउंट में हम लोगों को पोषक तत्व चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन से बोला जाता है। ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से क्या हमारा कार्बनिक यौगिक है। ठीक, अब इसके अंदर हम देखेंगे, मतलब इसके अंदर टोटल पांच विटामिन का हम लोग देखेंगे। पहला विटामिन देखते हैं, विटामिन ए, जिसका मतलब रासायनिक नाम या बायोलॉजिकल टर्म नाम इसका क्या होता है, रेटिनॉल। देखिए रेटी मतलब ये समझिए आँख से संबंधित। रेटिना, रेटिना हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारे आँख में पाया जाता है। ये विटामिन ए किससे संबंधित है, हमारे आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारे आँख से संबंधित। अगर इसकी कमी हो गई तो आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रत अवधि आ जाएगी। कई गाँव में नहीं देखते हैं कि कोई बोलता है कि कोई अगर झगड़ा होता है कहता है कि मार के तुम भी रत अवधि आ जाएगी, मतलब कोई कोई दिखता दिखता नहीं है। इसका यही काम होता है कि विटामिन ए जो होता है मतलब हमारे आंखों के लिए होता है। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो हम लोगों को मतलब रात में देखने में परेशानी होगी अगर विटामिन ए की कमी हो गई। देखिए विटामिन ए क्या, देखिए डिटेल में क्या करता है। देखिए विटामिन ए जो होता है प्रतिरक्षित करता है, यानी कि देखिए एक किसी भी बीमारी से पहले मतलब किसी बीमारी से लड़ जाता है। मतलब गांव में कितने लोग मतलब थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं। वैसे सेम टू का भी ये भी होता है, ये भी किसी से लड़ जाता है, यानी कि हर बीमारी से लड़ जाता है, ये हर बीमारी से लड़ जाता है। देखिए ये क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा, यानी कि हम लोग क्या करता है, प्रोटेक्ट यानी रक्षा। हमारी आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, विटामिन ए। अब देखते हैं इसके मतलब स्रोत 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 मतलब किस्म में पाया जाता है। देखिए हमारे किस्म में पाया जाता है गाजर, कैरोट में, यानी गाजर में पाया जाता है पालक, स्पिंच, स्पिंच इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पिंच, स्पिंच बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पालक। और दूसरा क्या, इग यानी कि अंडा। अंडों में हम लोग को क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे आंखों के लिए। इतना समझ में आ गया। अब इससे मतलब इससे हम बता भी दें इससे कौन सा रोग होगा, रतौधी। रतौधी यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मत बोल दीजिए, वो जेनेटिक्स होता है और सिंड्रोम की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेड और ग्रीन में कोई डिफरेंट नहीं हो पाता हो, मतलब कोई इसमें मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कौन रेड है कौन ग्रीन, इसमें मतलब कलर को क्या करता है वो पहचान नहीं पाता। इसीलिए रेलवे में अगर मान लीजिए कोई आप परीक्षा निकाल दिए तो आपका आंखों का टेस्ट होगा, आप उसमें आपको मतलब निकल गया कि रेड और ग्रीन का आपको पहचान नहीं हो पाएगा तो आपको वो छाट देगा। इसलिए मतलब रेलवे में क्या होता है, लाल झंडी दिखाना पड़ता है, लाल झंडी। इसीलिए मतलब उससे क्या होता है, कलर ब्राइटनेस। कलर ब्राइटनेस विटामिन ए से नहीं होता है कि विटामिन ए से हमारा क्या होता है, रहता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। हम लोग रात को देखने में दिक्कत होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। इसका मेडिकल यानी कि रासायनिक नेम क्या है, थायमिन। देखिए ये जो विटामिन बी है जो है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारा, एक से यानी बहुत सारा। जैसे मान लीजिए विटामिन बी है तो मान लीजिए विटामिन बी 1 होगा, बी 2 होगा, बी 3 होगा, बी 5 होगा, बी 7 होगा, बी 9 होगा, बी 12 होगा। ये मतलब इसको हम अलग देखेंगे, मतलब इस टॉपिक पर अगर हम मतलब बात करेंगे ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस इसको मतलब विटामिन से मतलब बता देंगे, बस इतना ही देखेंगे, बस विटामिन बी क्या होता है। ये देखिए विटामिन बी हमारा क्या है, थायमिन है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारा होता है। ठीक, समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ गया? ये देखिए, ये क्या, इसका मतलब फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, देखिए ये जो होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि देखिए जब हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे अंदर आता है, वो मेटाबॉलिज्म में, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगा। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और दूसरा देखते हैं, और मतलब जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है, देखिए जो हमारे ब्रेन के नर्व है जो इसको भी मतलब सपोर्ट करने का काम करता है। कौन सा, हमारा विटामिन बी क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। हमारे ब्रेन के जो सारे जो नर्व यानी कि नसें गई होती हैं, इसको भी यानी कि प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने का काम करता है। कौन सा, विटामिन बी। अब देखिए इसके मतलब इससे कौन से रोग होते हैं, इससे रोग कौन से होते हैं, देखिए बेरी बेरी। देखिए विटामिन बी का, विटामिन बी से बेरी बेरी यानी कि देखिए बेरी बेरी जहां भी नाम आपको आ गया समझिए स्किन से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, स्किन से। जब देखिएगा किसी को मतलब जैसे कि लक्षण होता है, जिसमें मान लो किसी का गर्दन पे लक्षण हो जाता है, किसी छाती पर, किसी कहीं पर हो जाता है, तो जैसे देहात में यानी कि गांव में लोग बोलते हैं, अरे ये तो मतलब जल्दी आ नहीं रहा तो इसको भगवान दागे दाग कर भेजे। ऐसा नहीं होता है, मतलब ये विटामिन बी की कमी से मतलब हो सकता है, कुछ और भी कमी से हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान में समझा, इतना ध्यान में बैठा लीजिएगा, जो हमारा विटामिन बी होता है वो हमारे स्किन से संबंधित रोग होता है। जैसे मान लीजिए कभी देखिएगा यहाँ पर छाव मतलब छैया को मतलब बोला जाता है, जिसके किसी की महिला का भी हो जाता है और किसी के मतलब पुरुष में भी हो जाता है, छैया बोला जाता है। वो भी किससे होता है, हमारा विटामिन बी से कमी से ही हमारा होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके रोग बता दिए, अब इसको बात करते हैं इसके स्रोत, इसमें कितने किस्म पाया जाता है। देखिए जो इसके स्रोत है, किसमें पाया जाता है, अंडा, मछली, चावल। किसमें पाया जाता है, अंडा, मछली, चावल। आपको देखिए अगर आपके विटामिन बी की कमी होगी तो आपको त्वचा संबंधित रोग होगा। ठीक, क्या होगा, त्वचा संबंधित रोग होगा। जैसे मान लीजिए त्वचा पे आपको व्हाइट व्हाइट, जैसे हम लोग बोलते हैं चरक बोला जाता है, विटामिन बी की कमी से व्हाइट व्हाइट रोग भी हो सकता है। इसीलिए आपके लिए मतलब आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, यानी कि आप सबसे पहले बात सुन लीजिए कि आपको अपना हेल्थ सबसे मतलब अच्छा रखना चाहिए, नहीं आप अपने आप को हेल्दी रखिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी। विटामिन बी सी जो होता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है विटामिन सी के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी क्या, विटामिन सी क्या करता है। देखिए विटामिन जो सी होता है हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाने का काम करता है। कौन सा, हमारा विटामिन सी। एक लेकिन एक क्या होता है ना, ये मतलब वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी पानी में घुलन होता है, यानी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील है, घुलनशील होता है। और जो हम आप लोगों को बताया विटामिन ए, विटामिन बी के बारे में, सब हमारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल, यानी कि इससे हम लोग स्टोर कर सकते हैं बॉडी में, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी को हम लोग अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। देखिए जब तक आप खाएंगे, जैसे मान लीजिए आप नींबू नींबू के रस पी रहे हैं, नींबू का रस पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए संतरा का रस पी रहे हैं, ये पिए जूस पियेंगे तो उसको हमारे बॉडी के अंदर जब तक जूस रहेगा, ठीक, तब तक संतरा का जूस रहेगा, तब तक हम लोग का विटामिन, हम लोग के अंदर विटामिन सी रहेगा। जब तक अगर विटामिन मतलब ऑरेंज का जो जूस पिए अगर निकल के हमारे हम लोग बॉडी से, तो हमारा विटामिन सी भी निकल जाएगा। देखिए विटामिन सी हम लोग किसके थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू हमारा निकल जाता है विटामिन सी। इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि विटामिन ए, विटामिन बी को हम लोग क्या कर स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों फैट सोल्यूबल है, लेकिन ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। इसकी क्या है, हमारा वाटर सोल्यूबल। अब देखते हैं इसका क्या कहता है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम में हमारा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत करने का काम करता है। कौन सा, हमारा विटामिन सी। और जो हमारी कोशिका जो होती है, जो कोशिका देखिए जो हमारा शरीर की यानी कोशिका बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, इतनी छोटी होती है आप माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो भी मतलब शायद उससे दिख सकता है, उससे भी दिख जाएगा। ठीक, हमारे क्या होता है, बहुत छोटी होती है, उसको मतलब डैमेज होने से बचाने बचाने का काम करता है। कौन सा, हमारा इसका विटामिन सी। इसको हम लोग मेडिकल रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं, स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड। इसको मतलब रासायनिक नाम इसका क्या है, स्कार्बिक एसिड। अब हम लोग बात करते हैं मतलब इसके स्रोत क्या है, स्रोत है देखिए विटामिन सी जहां भी नाम आ जाए, विटामिन सी जहां भी अगर आप नाम सुन ले समझिए वो खट्टे फलों से ही मिलेगा आपको।
चाहे देखिए नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अनरस में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। यानी खट्टा चीज, यानी जैसे आंवला भी मान ले, आंवला में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टा चीज जो भी होगा अब उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा उसमें, विटामिन सी पाया जाएगा। इसमें देखिए क्या इसका मतलब थोड़ा और क्या कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए देखिए आपको मान लीजिए चोट लग गया, यानी कि मान लीजिए आपको चोट यहाँ लग गया, चोट लगने के बाद यहाँ ब्लड आपका बहाना स्टार्ट हो गया, ब्लड बहाना स्टार्ट हो गया। अगर विटामिन सी की कमी होगी आपके अंदर, तो विटामिन सी की कमी होगी तो आपका जो घाव होगा वो सही से ठीक नहीं होगा, भरेगा नहीं। अगर विटामिन सी की कमी होगा तो इससे आपको आपको मतलब शुगर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। विटामिन जो सी होता है हमारे घाव को बढ़ने में मदद करती है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई आपको शुगर भी हो सकता है। शुगर एकमात्र ऐसी बीमारी है, क्रोनिक क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलता रहता है, मतलब सही नहीं होता है। भगवान ना करे किसी को शुगर हो, इसलिए अपना हेल्थ का ख्याल अपना खुद रखिएगा। जो विटामिन सी जो होता है हमारा होता है, क्या करता है, घाव को बढ़ने का, घाव को क्या करता है उसको मतलब मदद करता है कि घाव का काटा पीटा उसको भरने का काम करता है विटामिन सी। ना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्रोत। इसके स्रोत यानी किस्मन पाया जाता है। देखिए आपको हम पहले बता चुके खट्टे फल, खट्टे फल यानी कि जैसे मान लीजिए आंवला हो गया, नींबू हो गया, मतलब ऑरेंज भी हो गया, इस सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन विटामिन सी पाया जाएगा। कभी देखिएगा लेमन ट्री, लेमन ट्री क्या होता है, सब कुछ क्या करता है, सब ऑयली कर देता है। ऊपर से नींबू निचोड़ देगा, आप हो गया लेमन ट्री। लीजिए नींबू वाला चाय हो गया आपका, नींबू वाला चाय आप पी लीजिए। अगर इसको ज्यादा उबाल देंगे तो भी गायब हो जाएगा, अगर ज्यादा पका देंगे तो भी गायब हो जाएगा। इसको जैसे मान लीजिए जो हमारा मतलब लेमन ट्री जो होता है आपको पानी गर्मा देगा, उसमें मतलब जो भी शुगर डालना डाल देगा, ऊपर से क्या करेगा, नींबू गाड़ देगा, हो गया आपका लेमन ट्री, लीजिए पीजिए। बड़ा महंगा आता है वो। ठीक ना, समझ में आ गया। अब हम देखिए इसके रोग यानी कि इससे क्या डेफिशिएंसी यानी कि इससे रोग कौन क्या क्या होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से हमारा रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। ये क्या हमारा स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, देखिए स्कर्वी से संबंधित हमारे क्या मसूड़े, जो हमारा मसूड़ा होता है दांत का जो मसूड़ा, ये जो मसूड़ा आपको दिख रहा है दांत के नीचे का जो मसूड़ा है, ये क्या करते हैं, फूल जाता है। इसमें से हमारा क्या ब्लड ब्लड आने लगता है, यानी कि खून बहने लगता है। अगर विटामिन सी की कमी होगा तो हमारा ओठ भी फटने लगता है, ओठ भी फटने लगता है। इसमें से मसूड़े से हमारा खून में यानी कि ब्लड बहने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। इसीलिए विटामिन सी को मतलब आप मतलब डेली रूटीन में अपना मतलब शामिल की जाए। जैसे मान लीजिए आप अगर मतलब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद कोई बात नहीं, खाना खाइए, और उसमें क्या कीजिए, एक नींबू ले लीजिए, क्या कीजिए, नींबुआ ले लीजिए, उसको आप काट लीजिए, उसको सलाद रूप में डाल दीजिए। अगर उसमें भी नहीं खाएंगे, अगर खाना नहीं खा पा रहे तो खाने में थोड़ा चावल मिला दीजिए, थोड़ा दाल में मिला दीजिए, उससे मिल जाएगा। अगर उससे भी नहीं आप हो पा रहा है तो आप क्या करिए, गिलास लीजिए, पानी पीने जाएंगे तो आप क्या करिए, पानी में नींबू गाड़ दीजिए। आप गाड़ देंगे, गाड़ दे उसका नींबू अंदर चला गया, चलो आप पी लीजिए, खत्म बात, विटामिन सी मिल गया आपको। इतना समझ में आ गया, यही होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी जो होता है इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल नाम से, मतलब कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। देखिए विटामिन डी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे हड्डी के लिए। अगर आपको हड्डी मजबूत नहीं होगी तो आप सही से मतलब वीकनेस होगा, कमजोरी होगा आपका, मतलब पैर मतलब कोई भी चोट लगेगा आपका पैर टूटने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए जब देखिएगा अगर जब मतलब विटामिन डी लेना होता है तो सबसे पहले आप सुबह उठेंगे। जैसे मान लीजिए इस समय तो गर्मी चल रही है, तो इस समय मतलब सुबह आप कम से कम 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक धूप हो ही जाती है। सुबह मुश्किल से आप कम से कम 20 मिनट लीजिए, धूप धूप को क्या कीजिए, 20 मिनट लीजिए, उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। अब वही हम लोग क्यों नहीं दोपहर में लेते हैं, उसमें दोपहर में क्यों नहीं लेते, देखिए जो दोपहर का जो धूप होता है उसमें क्या होता है, गामा गामा किरणें, उसमें गामा किरणें यानी निकलती है, वो क्या करते हो, बहुत मतलब हम लोगों की जरूरी नहीं होती, मतलब हार्मफुल होती है हम लोगों की त्वचा के लिए। इसीलिए सुबह सुबह हम लोग का सूर्य का प्रकाश लेना बहुत जरूरी होता है। इतना समझ में आ गया। आप हम लोग देखते हैं मतलब इसके मतलब क्या क्या मतलब डिफिशियंसी यानी इसके रोग क्या क्या है। इसके रोग क्या क्या है, देखिए रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, जैसे कि आप बच्चों में देखिए जो रिकेट्स होता है, बच्चों की जो हड्डी होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कभी पैर एकदम टेढ़ा हो जाएगा, कभी मतलब कमर एकदम टेढ़ा हो जाएगा, कभी मतलब कुछ भी टेढ़ा हो जाएगा। रिकेट से संबंधित मतलब हड्डी से है, हड्डी से। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ है, किसी का हाथ ऐसे मुड़ जाएगा,
किसी का गर्दन ऐसे मुड़ जाएगा, किसी का मतलब जो पैर पैर ऐसे मुड़ जाएगा। रिकेट्स का मतलब यही होता है, रिकेट्स का मतलब यही होता है, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई, अगर छोटे बच्चों में, उसका क्या, उसकी जो हड्डी जो होती है, बोन जो होता है, वो मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। मुड़ने बाद क्या, वो सीधा होगा नहीं। इसीलिए बच्चों के लिए जब बच्चे पैदा होते हैं, हम लोग बहुत सातिर से देखभाल करते हैं, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ की कमी ना हो, विटामिन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कोई चीज़ की इसके अंदर कमी ना हो। इसीलिए जब देखिएगा, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो गर्भवती महिला जो होती है, उनको हम लोग क्या, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या, बच्चों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना, समझ में? जो हमारा विटामिन डी जो होता है, मतलब बहुत तेजी से बनता है। क्या होता है? बहुत तेजी से बनता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारा क्या होता है? बहुत तेजी से बनता है। समझ में आ गया? ये बस समझिए, विटामिन डी की जहाँ भी आपको नाम आए, समझिए हड्डी से संबंधित है। अगर पूछ लेगा कि आपको मतलब इससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको क्या बताना है? आपको स्कर्वी बताना है। क्या बताना है? स्कर्वी। स्कर्वी नहीं नहीं, रिकेट्स। रिकेट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, रिकेट्स बताते हैं। रिकेट्स मतलब इसका रिकेट्स होगा। रिकेट्स क्या होगा? हमारे हड्डी हड्डी के मुड़ जाएगा। सॉरी, मतलब हम बोल दिए हैं स्कर्वी। स्कर्वी इसमें नहीं होगा। स्कर्वी तो मान लीजिए स्कर्वी इसमें नहीं होगा, मतलब इसमें क्या होगा? रिकेट्स होगा। क्या होगा? रिकेट्स। जो रिकेट्स जो होता है हमारा, मतलब बोन यानी कि हड्डियों के लिए होता है। अगर रिकेट्स किसी को बीमारी होगा, उसका हड्डी क्या होगा? मुड़ टूट जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, कैसे भी मुड़ जाएगा। इतना समझ में आएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसके स्रोत, मतलब किस्म किस्म पाया जाता है। पहले देखिए, मछली। मछली में क्या, मछली में पाया जाता है, अगर आप मछली खाते हैं, बस ओनली उसकी मांस खाते हैं, ठीक, ओनली उसकी मांस खाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? विटामिन डी। उसमें तो विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप मतलब मछली का यकृत यानी कि लीवर खाएंगे, तो उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है मछली के लीवर में। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई हमारा क्या होता है? टेकोफेरॉल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या हमारा? टोकोफेरॉल। देखिए, ए क्या होता है? हमारे क्या होता है? हमारी त्वचा के लिए होता है। क्या होता है? हमारा त्वचा के लिए होता है। जो हमें विटामिन ई जो होता है ना, हमारा बॉडी से खुद से बना लेता है। हमारा बॉडी से खुद से भी बना लेता है। जो हमारा विटामिन ई जो होता है, ये क्या कहता है? मतलब इसका काम क्या होता है? त्वचा से संबंधित, देखिए हमारा क्या है? त्वचा से संबंधित है विटामिन ई। ठीक है, समझ में आ गया? अब मतलब इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? मतलब जनन में भी क्या होता है? बहुत सहायता करता है जनन में। अगर मतलब देखिए, अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी हो सकती है, तो उसको मतलब नपुंसकता हो सकती है, यानी कि बच्चे को जन्म, मतलब बच्चा को मतलब उसका जो स्पर्म में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर महिला में अगर मतलब कमी होगा विटामिन ई की, यानी कि वो भी मतलब बच्चे देने के लिए सक्षम नहीं रहेगी। जिससे मतलब बाचपन बोला जाता है। इसीलिए मतलब अगर आपको मतलब प्रॉपर चाहिए, तो आपको विटामिन लेना चाहिए। ई, विटामिन ई लीजिए, जनन में भी सहायता करता है। आपको मतलब नपुंसकता नहीं लाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप हम देखिए इसके स्रोत समझते हैं। इसके स्रोत क्या क्या है, देखिए। आप जितने भी ऑयली चीज खाएंगे, ऑयली मतलब तिलहा चीज, जो भी तिलहा चीज खाएंगे, जैसे मान लीजिए बादाम का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आएगा? इससे रोग क्या होते हैं? मतलब इसका रोग क्या होता है? जो हमारा मतलब जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है? मतलब कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? कमजोर कर देता है। और मतलब इसके रोग क्या होते हैं? वही मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देगा। और जो हमारे नर्व मसल यानी कि जो हमारे ब्रेन की जो नसें होंगी, उसको भी क्या करेगा? मतलब उसमें भी थोड़ा वीक यानी कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं, मतलब इसके हम लोग सोर्सेज भी देख चुके हैं। आप हम लोग देखेंगे विटामिन के। विटामिन के को मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्लोबिनोन। फाइलोक्लोक्विनोन। फाइलोक्लोक्विनोन। ठीक, इतना समझ में आ गया? आप हम लोग देखेंगे विटामिन के बस ओनली सिंपल देखेंगे। क्या करेंगे? बस ओनली सिंपल देखेंगे। जो फाइलोक्लोबिनिन जो होता है ब्लड, बस सिर्फ इसका इतना ही काम क्या होता है? इसको ब्लड क्लोटिंग को यानी कि रोकने का काम करता है। यानी कि जब जब भी आपका, आप जैसे मान लीजिए आपका कट जाए, कटने के बाद आपका ब्लड बहने लगेगा, इस ब्लड को रोकने के लिए हम लोग कौन सी विटामिन की जरूरत होगी? विटामिन के। विटामिन के, इतना समझ में आ गया? मैं अब हम लोग देखते हैं, मतलब इससे
क्या क्या मतलब इसके शोध क्या है, इससे कौन कौन सा मतलब डिसीज होगा। डिसीज क्या क्या होगा, वही होगा मतलब बस क्या, ब्लड क्लोटिंग नहीं कर पाया, विटामिन के की कमी हो गई, तो आप लोगों के अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। ना समझ में आ गया। आप हम लोग देखते हैं इसमें इसके स्रोत क्या है। देखिए आज जितने भी हरी हरी सब्जी हरी पत्ती वाले जितने भी मतलब सब्जियां होगी उसमें पाए जाएंगे विटामिन के पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ब्रोकली ब्रोकली आप देखिए, ब्रोकली आप लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए ब्रोकली ब्रोकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए एक फूल गोभी होता है जो व्हाइट व्हाइट वाला, फूल गोभी जो होता है व्हाइट व्हाइट वाला, वो ब्रोकली जो होता है एकदम सेम टू कॉपी वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उसका व्हाइट व्हाइट वाला रहता है वो क्या, वो पूरा ग्रीन यानी पूरा हरा रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकली बोला जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि पालक में भी पाया जाता है। देखिए हरी पत्तियां वाली जितने भी होंगी सब्जी उसमें उसमें क्या पाए जाएंगे, विटामिन के पाए जाएंगे। बस समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए चाइना में या फिर जापान में देखिए वहाँ के जो व्यक्ति क्या होते हैं बहुत हेल्दी, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अलग होती है, भारत से बहुत अलग होती है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत अलग होती है। वो अपने सेहत को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने सेहत को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही चाइना में भी सेम टू कॉपी क्या, वो भी मतलब आपने मतलब ध्यान देते हैं। अगर चाइना देखिए, अगर चाइना बोल दिया कि हम ये करेंगे तो वो करके दिखाता है। वही भारत, भारत में क्या भारत बस भाषणबाजी क्या छोड़िए, जाने दीजिए क्या भारत के मतलब इतनी करे, लेकिन मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब भारत को भी मतलब कुछ तो कुछ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत में क्या है, ब्लड ब्लड बैंक कोई बना पाए नहीं बना पाए, जो भारत के इंजीनियर पढ़ पढ़ के कहाँ जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के कहाँ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए देखिए भारत में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपको मान लीजिए भारत में कितना पैकेज मिल रहा है, मान लीजिए साल में 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख मान लीजिए मिलेगा। अब वही यानी कि आप बाहर जाएंगे, जैसे मान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आप वहाँ का पैकेज साल में कितना मिलेगा, 40 लाख 50 लाख इतना पैकेज मिलेगा। यानी कि जहाँ पैसा देखेगा इंजीनियर वहीं जाता है, वहीं जाता है। जब वहाँ जाने के बाद वहाँ ब्लड बैंक बनाता है, डायलिसिस मशीनें बनाता है, तो नाम किसका होता है, अमेरिका का नाम होता है। यानी कि भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि जो भी अगर मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा पढ़ाई कर रहा है उसकी पैकेज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि भारत में भी खुद का डायलिसिस मशीन और मतलब डायलिसिस मशीन खुद का बन सके। ठीक, जय हिंद। मतलब ठीक आज के लिए इतना ही, आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास।